आज हम बेसिक्स ऑफ जीनर डायोड डिस्कस करेंगे। ये जीनर डायोड के अप्रॉक्सीमेट मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ की है, जो हमने ब्लू कलर से शो की है। तो यहाँ पर देखने में ये समझ में आता है कि जब जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, इट मीन्स जब जीनर डायोड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पी टर्मिनल पर पॉजिटिव और एन टर्मिनल पर नेगेटिव वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड के अप्रॉक्सीमेट मॉडल में उसको हम 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करते हैं। ये मानते हैं कि जीनर डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा। अब आ जाते हैं रिवर्स बायस। इट मीन्स जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इट मीन्स माइनस एक्स एक्सिस पर आएंगे। तो ये देखने को मिलेगा कि दो कंडीशन बन रही हैं यहाँ पर। एक कंडीशन जब अप्लाइड वोल्टेज 0 और माइनस वीजेड के बीच में है, तब जीनर डायोड रिवर्स बायस है। देखो, पी पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और एन पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। तो रिवर्स बायस में देखने को मिल रहा है इस कंडीशन में जीनर डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन कब है? जब अप्लाइड वोल्टेज माइनस वीजेड से ज्यादा है। माइनस वीजेड से ज्यादा है तो यहां पर दिख रहा है कि जीनर डायोड को हम वीजेड वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे। तो तीन कंडीशन बन रही हैं, तीन केसेस बन रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह और 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करो। रिवर्स बायस में जब वोल्टेज माइनस वीजेड और जीरो के बीच में है तो जीनर डायोड ओपन सर्किट हो गया। तीसरा केस, जब अप्लाइड वोल्टेज V ऑन जीनर डायोड माइनस वीजेड से इस साइड में है तो हमको क्या दिखेगा? जीनर डायोड को वीजेड वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करो। तो यहां पर कंडीशंस केसेस हमने लिख रखे हैं। केस 1, इन फॉरवर्ड बायस इट वर्क्स एज ए नॉर्मल डायोड। केस 2, फॉर V इज लेस देन Vz मींस अप्लाइड वोल्टेज मैग्नीट्यूड के टर्म में Vz से कम है, मतलब ये वाला रीजन हुआ। इस वाले रीजन में जीनर डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तीसरा केस कौन सा है? जब अप्लाइड वोल्टेज V Vz से ज्यादा है, मतलब ये वाला रीजन। इस रीजन में डायोड इज रिप्लेस्ड बाय Vz वोल्ट बैटरी। तो यहां पर तीन केसेस बन गए। अब इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं? रिवर्स बायस में, क्योंकि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कहां वर्क करता है? रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो रिवर्स बायस के दोनों केसेस को हम फिर से एक बार डिस्कस कर लें। देखिए, केस 2, जब अप्लाइड वोल्टेज V इज लेस देन Vz तो जीनर डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। केस 3, अप्लाइड वोल्टेज V जो कि रिवर्स बायस कर रहा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Vz, जीनर डायोड को रिप्लेस करो Vz वोल्ट की बैटरी से। सो इन टोटल यही दो केसेस हमको जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करने हैं। अप्लाइड वोल्टेज Vz से कम, जीनर डायोड ओपन सर्किट। अप्लाइड वोल्टेज V ग्रेटर देन Vz, जीनर डायोड को Vz वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करो। अब अप्लाइड वोल्टेज कैसे निकालें जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में? तो देखें, दिस इज द सर्किट ऑफ जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सो अप्लाइड वोल्टेज कहां पर हुआ? अप्लाइड वोल्टेज V इस नोड और इस नोड के बीच में हुआ। ये कैसे निकालें? तो निकालने का तरीका, अप्लाइड वोल्टेज। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V ऑन जीनर डायोड? आसान सा तरीका, रिमूव द जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट। इस सर्किट से जीनर डायोड को रिप्लेस करो, हटा दिया। तो यही वोल्टेज हो गया हमारा V, जो कि जीनर डायोड पर अप्लाइड हो रहा है। तो ये किसके बराबर है? देखो, ये अप्लाइड वोल्टेज V बराबर हो रहा है जो भी RL रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। और RL रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कैसे निकालें? ये तो बड़ा आसान है। अब इस सर्किट में तो केवल दो रेजिस्टेंस रह गए, R और RL। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं,
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस RL। तो करंट कितनी हो गई, वोल्टेज है VI अपॉन R प्लस RL, ये करंट हो गई। अब वोल्टेज RL पे कैसे निकलेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो RL इंटू VI अपॉन R प्लस RL। सो V की वैल्यू आ गई, V इज इक्वल टू RL इंटू VI अपॉन R प्लस RL। ये वैल्यू हम जीनर डायोड पर अप्लाई कर रहे हैं। सो इसी से कंडीशन निकलेगी, इसी से आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि V की वैल्यू कितनी है। V की वैल्यू है RL इंटू वी आई अपॉन R प्लस RL, इस बात को ध्यान रखना है।